नमस्कार। मैं रंगीराम भट्टी प्रसाद निर्वाचन क्षेत्र के नारग का रहने वाला हूँ। मैंने कृषि विभाग हिमाचल प्रदेश में 38 साल तक नौकरी की है, जिसमें से 14-15 साल राजगढ़, सोलन, नारंग, सराहां और शिलाई में मैंने लोगों की सेवा की है। और 31 अगस्त 2010 में मैं सरकारी नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। कृषि प्रसाद अधिकारी के पद से सेवानिवृत्त हुआ हूँ। और इन दी मीन टाइम 2 महीने बाद पंचायत समिति या पंचायत इलेक्शन आए और मुझे लोगों ने पंचायत समिति के लिए खड़ा किया। और उस समय भारतीय जनता पार्टी का भी कैंडिडेट था और कांग्रेस का भी कैंडिडेट था, परंतु लोगों ने मुझे जो है मतदान के लिए प्रेरित किया कि आप खड़े होइए, हम आपको मतदान करेंगे। तो मैं 2010 में पंचायत समिति नारग से उम्मीदवार के तौर पर खड़ा हुआ और लगभग 235 वोटों से विजय होकर पंचायत समिति प्रसाद में पहुंचा। उस समय 2010 में पंचायत समिति के 7 मेंबर कांग्रेस के थे और 7 मेंबर भारतीय जनता पार्टी के थे। मैं 1972 से संघ से जुड़ा हूँ। उस समय मैं राजगढ़ में था जब मैं संघ से जुड़ा हूँ, और उस समय के मेरे 5-4 दोस्त भी हैं जब हम शाखाएं लगाते थे। तो जब 7 मेंबर कांग्रेस के थे और 7 कांग्रेस के थे, 7 बीजेपी के थे, तो मैंने यही उचित समझा कि मैं भाजपा को समर्थन दूं, और मैंने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दिया और भारतीय जनता पार्टी की पंचायत समिति बनी। और मेरे से पहले जो है पंचायत समिति में जो थे, मेरे से पहले सुरेश कश्यप जी जो इस समय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो मेरे से पहले जो है पंचायत समिति पिछाद में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य होते थे। 2012 में मुझे भारतीय जनता पार्टी की ओर से भारतीय जनता पार्टी के लीडरों की ओर से पेशकश आई और मुझे प्रेरित किया गया कि आप विधानसभा के इलेक्शन लड़ें। आप विधानसभा के इलेक्शन लड़े। गंगूराम तभी हार सकता है यदि रंगीराम ग्राउंड में आता है। गंगूराम मुसाफिर 7 बार जीते हुए थे, और जैसे ही मुझे बड़े बड़े वरिष्ठ नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने प्रेरित किया और मैंने इलेक्शन लड़ा, और उनका कहना बिल्कुल सही साबित हुआ कि 2012 के इलेक्शन में गंगूराम मुसाफिर जी हार गए और सुरेश कश्यप जी को हमने विजयी बनाया 2012। और उसके बाद 2014 में जो है मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा में हिमाचल प्रदेश के सदस्य के रूप में भेजा गया। मैं बहुत ही अपनी ईमानदारी और स्वच्छ छवि के साथ हर एक मीटिंग में, शिमला हो चाहे सुंदरनगर हो चाहे पालमपुर हो, हर एक जगह जो है पार्टी की गतिविधियों के लिए हाजिर होता रहा और सभी नेताओं के मार्गदर्शन से चलता रहा। उसके बाद 2017 में विधानसभा के चुनाव आए और हमने फिर सुरेश कश्यप को जो है एमएलए के लिए, विधायक के लिए प्रसाद विधानसभा क्षेत्र से पूरी बढ़त दिलाने के लिए दिन रात काम किया, और सुरेश कश्यप जी जो है वो विजयी घोषित हुए। और 2017 के बाद 2018 में मैं फिर प्रार्थना करने लगा कि मुझे, वैसे तो आपको बिना सोचे समझे ही कोई पद दे देना चाहिए, परंतु अब मैं पद मांग रहा हूँ, मुझे अनुसूचित जाति मोर्चा में कहीं ना कहीं पद दिया जाए। तो हमारे जो मंडल अध्यक्ष थे उनको मैंने 1 बार नहीं 10 बार कहा, सुरेंद्र नेहरू जी। तो सुरेंद्र नेहरू जी यही कहते रहे कि हमने आपका नाम शिमला भेज दिया है, अब ऊपर से ही होगा। फिर मैंने प्रदेश अध्यक्ष माननीय सुरेश कश्यप जी से भी ये प्रार्थना की कि मुझे कहीं ना कहीं अनुसूचित जाति मोर्चे में सदस्य ही की नियुक्ति दी जाए, परंतु अभी तक कोई भी नियुक्ति जो है मुझे नहीं दी गई। अभी रिसेंटली 2-3 महीने में मैंने सुना कि जो दलित नेत्री थी, भारतीय जनता पार्टी से नाराज होकर कांग्रेस में गई, श्रीमती दयाल प्यारी जी, जो कि पहले भी सिरमौर जिला के भारतीय जनता पार्टी की जो है जिला परिषद की अध्यक्षा रही, मेंबर भी रही, और उनको महीनों के अंदर अंदर ही कांग्रेस पार्टी में पद मिल गया। और हम यहाँ सारी उम्र हमें संघ से जुड़े हुए हो गए, हमें पद नहीं मिला, मांगने पर भी पद नहीं मिला।
प्रार्थना करने पर भी पद नहीं मिला, तो मैं ये गुहार लगाता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी में पद मिल जाता है, जैसे कि मैडम जी को मिला दयाल प्यारी जी को सचिव का पद, अगर हमें भी ऐसा पद मिल जाता है, लोगों की सेवा करने का मौका मिलता है, तो हम भी कांग्रेस में आने के लिए तैयार है। क्योंकि यदि मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र पछाद का वर्णन करूं तो समय बहुत लग जाएगा, और मुझे पूरी जानकारी पछाद निर्वाचन क्षेत्र के बारे में तो 100% है, परंतु सिरमौर के बारे में भी है और जानकारी पूरे हिमाचल प्रदेश के बारे में भी है। तो मैं यही निवेदन, यही प्रार्थना भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी करता हूं कि यदि जो भी आपकी स्कीमें हैं बहुत बढ़िया है, माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं एक देश के प्रति, और हमारे हिमाचल के मुख्यमंत्री माननीय ठाकुर जयराम जी बहुत ही अच्छा वो काम कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है, परंतु धरातल पर नहीं आ रहा, धरातल पे कुछ भी नहीं है। इसलिए मेरी कांग्रेस पार्टी से भी प्रार्थना है और भारतीय जनता पार्टी की प्रार्थना है कि वक्त रहते समझ जाना चाहिए और हर एक पहलू को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। हर एक छोटा से छोटा, चाहे वो किसान हो, कर्मचारी हो, उसको जो है ज़रूर कुछ ना कुछ सहयोग उनसे मिलता है। तो आखिर में मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैंने जैसे कि अर्ज की, प्रार्थना की कि मुझे पछाद निर्वाचन क्षेत्र की एक एक किलोमीटर की जानकारी है, हिमाचल प्रदेश की जानकारी है, जिला सिरमौर की जानकारी है। तो इस देश को, इस प्रदेश को अग्रणी बनाने के लिए जो हम योगदान कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।